हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल और इसका एक्सरसाइज 6.2 हम करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ थ्योरम है वो हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो हमारा जो पहला थ्योरम है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। अब हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसमें बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ये हमारा है P, ये Q और इसे हम R ले लेते हैं। ये हम इसका बेस ले लेते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग एक पैरेलल लाइन गई है, इस ट्रायंगल को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन गई है। इसे हम लोग मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं हम लोग R, इसे मान लेते हैं S। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम इसका रेशियो क्या था, P/R अपॉन में R/Q इज इक्वल्स टू R/S अपॉन में SR। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इफ़ RS पैरेलल टू QR एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। 6.1 थ्योरम यही है और इसका स्टेटमेंट हमें समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं 6.2 थ्योरम में। ठीक है, इसमें है कि इफ अ लाइन डिवाइडेड इन टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसमें हमें क्या प्रूफ करना था कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। ये हमें मेनली प्रूफ करने रहते हैं। AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। इसका जो पहला क्वेश्चन है कि इन फिगर फर्स्ट, ये जो फिगर है इसमें क्या बोल रहा है कि पहले पार्ट में DE पैरेलल है BC के और हमें क्या फाइंड करना है, EC इन फर्स्ट। इसमें हमें EC फाइंड करना है और इस फिगर में हमें AD फाइंड करना है। तो हमें इसे प्रॉपर लिखेंगे। पहले गिवन क्या है, D क्या है, पैरेलल है BC के। हमने इस फिगर में सब लिखा है। ये कितना है, AD कितना है 1.5, AE कितना है 1 सेंटीमीटर, DE कितना है 3 सेंटीमीटर और हमें क्या फाइंड करना है, E और C फाइंड करना है। तो हम लोग देखते हैं बाई थेल्स थ्योरम। तो DE पैरेलल टू BC देन AP अपॉन में BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। AD अपॉन में BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, हम लोग की वैल्यू 1.5 अपॉन DV की वैल्यू कितनी थी 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू AE की वैल्यू कितना है 1 अपॉन में EC x है। तो हम जब इसे कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में x। तो हमारा जो ये आ जाएगा फिर हमारा x 2 सेंटीमीटर और हमारा जो यही है EC कितना आ जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें देखना है, कि DE किसके पैरेलल है, DE पैरेलल है BC के। तो सो बाई थेल्स थ्योरम तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। अब हमें क्या फाइंड करना है, AD फाइंड करना है। AD अपॉन हमें क्या ये दिया है, BD कितना दिया है 7.2 और AE कितना दिया है 1.8 और EC कितना दिया है 5.4। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में। तो AD इज इक्वल्स टू 1.8 अपॉन में 5.4 इंटू 7.2। तो अब ये हम लोग ये पॉइंट हटा देते हैं, इधर भी पॉइंट इधर भी पॉइंट है, तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 18 3 जा 54 होता है, 18 4 जा 72 होता है। ये 4 बार में कट गया। अब बचा 1.8 तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 3 6 जा 18 आ जाएगा, 6 4 जा तो ये आ जाएगा हम लोग का 2.4 सेंटीमीटर। AD हमारा कितना मिल गया 2.4 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अब हमें क्वेश्चन दिया है E and F are points on the side PQ and PR of a triangle PQR. For each of the following case state whether EF is parallel to PQR। हमें इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, हमें फिगर को बनाना है। अगर EF पैरेलल है QR के तो ये किस थ्योरम को
सेटिस्फाइड करेगा थेल्स थ्योरम को। अगर ये थेल्स थ्योरम को ये सेटिस्फाइड कर रहा है तब तो ये होगा, ये इसके पैरेलल होगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो लगता है पी है, क्यू है, ये आर। अब हमें गिवन क्या, पी ई 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, पी एफ कितना है 3.6 सेंटीमीटर, एफ आई कितना है 2.4 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख लेंगे कि इफ़ ई एफ पैरेलल टू क्यू आर देन इट मस्ट सेटिस्फाइड द थेल्स थ्योरम। तो हमारा पी और ई इक्वल्स टू पी ई अपन में ई क्यू इज इक्वल्स टू, इसकी इक्वल होना चाहिए पी एफ अपन एफ आर के। तो हमारे पास क्या है, पी ई 3.9 है, पी ई हमें दिया 3.9, ई क्यू कितना है हमें 3 सेंटीमीटर, पी एफ कितना है हमें, पी ई कितना है हमें, पी एफ ये हमें 3.6 है, और ये एफ आर कितना है 2.4। अब हम लोग इसको कट करते हैं, तो ये कितने बार, ये पॉइंट हटा देते हैं पहले, ये कितने में आएगा 30 हो जाएगा। तो ये 30 अपन में ये हो जाएगा हमारा 10, और ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 2 हमारा, और ये हो जाएगा 3। तो हम लोग को ये क्या हो जाएगा 13 अपन में 10 इज इक्वल्स टू 3 अपन में 2। तो क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे पी ई अपन में पी क्यू इज नॉट इक्वल्स टू पी एफ अपन में एफ आर। तो ई एफ इज नॉट पैरेलल। इस बार हमें क्या है सेकेंड क्वेश्चन में, पी ई कितना है 4 सेंटीमीटर है, क्यू ई कितना है 4.5 सेंटीमीटर, और हमारा पी एफ कितना है 6 सेंटीमीटर, और आर एफ कितना है हमें 9 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे कि इफ़ ई एफ इक्वल्स टू क्यू आर, मतलब पैरेलल टू क्यू आर, तो बाई थेल्स थ्योरम, तो हमें कितना दिया है पी ई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में एफ आर। तो ये हमारा आ जाएगा, हमारा पी एफ कितना दिया हमें 4 सेंटीमीटर अपॉन में ई क्यू कितना दिया हमें 4.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, अब हमें कितना दिया है पी एफ 8 सेंटीमीटर, और हमें दिया है ये आर एफ 9 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग इसको कट कर लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट कटेगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कटेगा, तो ये 9 और ये हो जाएगा 8, 5 9 से 45, 5 8 जा 40, तो ये हमारा हो जाएगा 8.8 अपन में 9 इज इक्वल्स टू 8 अपन में 9। तो बाय पी ई अपन में ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपन में एफ आर। सो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। आंसर सिंपल सा है, आराम से हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। पी क्यू इज इक्वल्स टू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल्स टू 2.56 सेंटीमीटर, पी ई इज इक्वल्स टू 0.18 सेंटीमीटर, पी एफ इज इक्वल्स टू 0.3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या दिया है, हम फिगर में देखेंगे कि पी और ये हमें पहले दिया है ई एफ, ये क्यू और ये आर है ना। हमें क्या कि ये पूरा का पूरा पी क्यू कितना है, हमें पूरा का पूरा ही गिवन है, तो 1.28 सेंटीमीटर, फिर पी आर दिया, ये पूरा दिया हुआ है हमें, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है, तो हमें 2.56 सेंटीमीटर। अब हमें पी ई दिया है, हमें पी और ई दिया है क्या 0.18 सेंटीमीटर, और पी एफ कितना दिया हमें, पी और एफ 0.36 सेंटीमीटर। अब हमें ये नीचे वाला रेशियो क्या है नहीं पता है। अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले इस साइड को निकालना होगा, इसमें से क्या इसको माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। इसमें हम लोग 6.2 थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें इतना पता है और इतना पता है। तो देखिए, तो हम लोग लिखेंगे इफ़ ई एफ पैरेलल टू क्यू आर देन यूजिंग 6.2 थ्योरम, ये हमें क्या बोलती है, कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी, कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम। अब ये हमारा क्या होता है कि पी ई अपॉन में पी और क्यू इतना अपॉन में इतना पूरा, ठीक है, इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में पी आर। अब हम लोग वैल्यू रखते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो पैरेलल होगा। पी हमें कितना है, पी ई कितना है 0.18, पी क्यू कितना है हमारे पास 1.28 इज इक्वल्स टू पी एफ हमारे पास कितना है 0.36 सेंटीमीटर, और पी आर हमारे पास कितना है 2.56 सेंटीमीटर। हाँ, अब इसे हम कट कर लेंगे, दो प्लेस की बात पॉइंट है ना, दोनों तरफ तो हट गया है, तो हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16,
तो ये 2 1 जब 2 2 8 16, तो हमें ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। तो 18 अपॉन में 1 to 8 इज इक्वल्स टू 18 अपॉन में 1 to 8 आ गया है। तो ये हमारा पी ई अपॉन में पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन पी आर। तो हमें पता चल गया कि जो है ई और एफ पैरेलल टू है क्यू आर के। यही हमारा आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन है कि इन फिगर, ये हमें फिगर दे रखा है एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी। हमें क्या प्रूफ करना है कि ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन में ए डी। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि हमें जो गिवन है पहले हम लिख लेंगे, गिवन एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी। अब हमें भी यही प्रूफ करना है। तो अब हम देखते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी कोई पैरेलल वाले क्वेश्चन आए तो हमें हमेशा अधिकतर ये थेल्स थ्योरम ही अप्लाई करना होगा, क्योंकि अगर हमें ये पूरा हमें इसको ऐसे प्रूफ करना है तो हमें थेल्स थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इस वाले को लेकर चलते हैं। तो यूजिंग थेल्स थ्योरम है ना, अगर ये हमें क्या बोलते हैं 6.1 थ्योरम कि एल एम इज पैरेलल टू सी बी, एल एम इज पैरेलल टू सी बी। ये किस ट्रायंगल पे आ रहा है हमारे, इस ट्रायंगल पे आ रहा है। तो यानी कि अगर हम लोग 6.1 थ्योरम लगाते हैं तो पी ए एम अपॉन में एम बी होगा इज इक्वल्स टू किसके एल ए एल अपॉन में बी सी। तो हम लोग इसको लगा देते हैं ए एम अपॉन में एम बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन में एल सी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं हम लोग सेकेंड कंडीशन पे। हमें क्या देख रखा है आगे एल एन जो है हमारा किसके पैरेलल है, सी डी के। ये हमें क्या दिया एल एन है और ये सी डी है, तो हमें क्या दिया इस ट्रायंगल में। तो हमें क्या बोलते हैं थ्योरम, तो हम लोग लिखेंगे सो यूजिंग थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा ए एल ए, पहले हम लोग सो लेते हैं ए एन अपॉन में एन डी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन में एल सी। ये हमें पहला है, ये सेकेंड हो गया। ये हमारे देखिए दोनों थ्योरम में एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी कि ए एल अपॉन में एल सी, इधर भी एल सी ए एल अपॉन में एल सी कॉमन है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इससे अगर हम लोग सिंपली करेंगे तो ये हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इसके ए और इसके इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ए एम अपॉन में एम बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन में एन डी, हेंस प्रूफ्ड। ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा ये आ गया। अब हमें क्या करना है कि टेकिंग रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारा एन डी अपॉन ए एन इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा एल सी अपॉन में ए सी। फिर हम लोग क्या करेंगे बाई एडिंग, हम लोग दोनों साइड में क्या करेंगे 1 को ऐड कर लेंगे ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा एन डी अपॉन में ए एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू एल सी अपॉन में ए सी प्लस 1। हम लोग इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो ए एन, तो एन डी प्लस ए एन इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एल सी प्लस ए सी। अब हमें एन डी प्लस ए एन किसके इक्वल है, एन डी प्लस ए एन किसके इक्वल है, ये हमारा ए डी के इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे ए डी अपॉन में ए एन, और ये हमारा एल सी प्लस ए सी किसके इक्वल है, ए सी के। तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा एल है ना, तो ये आ जाएगा हमारा ए एल। अब हमें क्या करना है, तो हमें इक्वेशन इसका और इसकी इक्वेशन का क्या करना है कंपेयर कर देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा बाई कंपेयरिंग ए एंड बी। हमने इसको बी ले लिया, इसको ए। तो ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन में ए डी, हैंस प्रूव्ड। ये भी हमारा इजीली हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इन फिगर डी ई, इस फिगर में हमें क्या बोला है, ये हमारा डी है, ये हमारा बी है, ये ई है, सॉरी ये एफ है, ये ई है और ये सी है। तो हमें फिगर में क्या दिया डी ई, ये जो डी ई है किसके पैरेलल है, ए और सी के, और डी एफ, ये जो डी एफ है पैरेलल है ए और ई के। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि बी एफ अपॉन में एफ ई इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन में ई सी।
हमारा बी ई अपॉन में ई सी। ये हमें क्या दिया कि ये वाला जो साइड इससे क्या है पैरेलल है, तो किस ट्रायंगल की बात होगी, इसमें बात हो रही है डी ई सी क्या है यानी, तो हम लोग लिखते हैं सिंस डी और ई किसके पैरेलल है, ए सी के, तो बाई थिल्स थ्योरम ये हमें क्या कहेगा कि जो बी डी है अपॉन में बी डी अपॉन में डी ए इज इक्वल्स टू बी ए अपॉन में ई सी। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। पहले हमें कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। अब हम लोग देखते हैं आगे अगेन, तो हमें दूसरे में बोला डी एफ पैरेलल है कितने ए ई के। अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास है डी एफ और ये हमारे पास ए ई। अब ये साइड और इस साइड की बात हुई, तो और इस साइड की बात हुई, हम लोग को क्या करना है, वही हमें करना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी ये हमारा, तो बी डी अपॉन में बी एफ अपॉन में बी ई होगा, तो हम लोग लिख लेते हैं, तो हम लोग लिख लेंगे बाई यूजिंग थेल्स थ्योरम, तो बी डी अपॉन में डी ए आ गया इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन में एफ ई। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो हम देखते हैं यहाँ पे भी बी डी है और यहाँ पे भी बी डी है, तो हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट, तो ये हमारा आ जाएगा बी ई अपॉन में, ये दोनों हट जाएंगे, ये क्या जाएगा बी ई अपॉन में ई सी किसकी इक्वल जाएगा बी एफ अपॉन में एफ सी। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ्ड हो गया ये। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसमें क्या करें डी ई पैरेलल है ओ क्यू के और डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो सो दैट ई एफ पैरेलल क्या होगा क्यू आर के, तो हम लोग को शो करना है। तो देखिए क्या होगा, अब हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है, गिवन डी ई क्या है पैरेलल है ओ क्यू के और क्या हो गया डी एफ पैरेलल है क्यू आर के, तो सो दैट है ई एफ किसके पैरेलल है क्यू आर के। तो अगर हमने पहले बताया कि पैरेलल दिखाना है तो थेल्स थ्योरम को सेटिस्फाइड करना है, तो ई एफ का है, ई एफ पैरेलल दिखाना है, ई एफ है ये, पी आर इधर है, पी आर के पैरेलल दिखाना है, तो ये हमारा पूरा ट्रायंगल बन रहा है ना। तो ई एफ हमें दिखाना है, ई एफ को पैरेलल दिखाना है क्यू आर के, तो हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है कि पी ई किसके इक्वल है ई पी एफ, तो पी ई अपॉन में ई क्यू किसके इक्वल है पी ई अपॉन में एफ आर, ये हमारा एफ है, पी एफ अपॉन में एफ आर। तो अगर हमें पहले ई एफ पैरेलल दिखाना है क्यू आर के, तो पहले हमें ये प्रूफ करना होगा, ठीक है। हमें फिर देख लेंगे क्या गिवन डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, तो बाई यूजिंग थेल्स थ्योरम, तो पी ई अपॉन में ई क्यू किसके इक्वल होगा पी क्यू अपॉन में डी ओ के इक्वल होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर पहला आ गया। सेकेंड कंडीशन में बोला है कि डी एफ किसके पैरेलल के ओ आर के, ये क्या है आपस में पैरेलल है, तो इसमें क्या बनेगा ये डी एफ और ये ओ और आर है, तो इसमें थ्योरम लगे, तो हमारा आ जाएगा पी डी अपॉन में डी ओ इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में एफ आर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग ए एंड बी, तो हमें क्या मिल जाएगा पी ई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल्स टू पी ई अपॉन में एफ आर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ। तो सिंस थेल्स थ्योरम को ये क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है, तो सो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर के, हमें ये सेटिस्फाइड कर रहा है तभी तो हमें ये गेट हुआ, तो हैंस प्रूफ्ड, ये हमें प्रूफ करना था, ईजिली हो गया। हमें क्वेश्चन दिए ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR so that BC parallel to QR। हमें AB parallel to PQ दिया है और AC parallel to PR दिया है, हमें क्या शो करना है BC parallel to QR। अब हम लिख लेंगे कि गिवन AB parallel to PQ and AC parallel to PR to prove, हमें क्या प्रूफ करना है BC parallel to OR। हमें क्या शो करना है बस, so only it satisfied थेल्स थ्योरम।
यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है, BC पैरेलल है किसके, QR के। तो BC, ये BC और ये QR है ना। अब इसमें बात करते हैं, ये दो पैरेलल है तो यानी कि ट्रायंगल किधर बन रहा है, BC यहाँ है, QR यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलाते हैं तो ये ट्रायंगल बना, OQR में हमारा ट्रायंगल बन रहा है। तो ये इसका इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये BC इसका पैरेलल लाइन है QR के। अब हमें इन शॉर्ट क्या प्रूफ करना है, OB अपॉन BQ किसके इक्वल है, OB अपॉन BQ किसके इक्वल है, OC अपॉन CR के। अब हम इसी को लेके चलेंगे तो सिंस AB किसके पैरेलल है, PQ के, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, यानी कि हमें क्या दिखाना है, ये वाला और ये वाला पैरेलल है तो किस ट्रायंगल की बात होगी, इस ट्रायंगल की बात होगी, यानी कि OA अपॉन OAP, OA अपॉन में AP इज इक्वल्स टू OB अपॉन में BQ। ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड हमें अगेन क्या दिखा है, जो AC है किसके पैरेलल है, PR के, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम। तो हमें अब क्या दिया है कि AC पैरेलल है किसके, PR के। तो AC का है हमारा, AC जो पैरेलल है PR के, यानी कि ये पैरेलल है इसके। तो किस ट्रायंगल की बात होगी, इस ट्रायंगल की। तो यानी कि OC अपॉन CR इज इक्वल्स टू OA अपॉन में AP। अब इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे भी हमारा ये दोनों, ये इधर भी है और ये इधर भी है। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, फ्रॉम हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट OB अपॉन में BO इज इक्वल्स टू OC अपॉन में CR, देयरफॉर इट्स सेटिस्फाइड थेल्स थ्योरम। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर BC जो है किसके पैरेलल है, OR के, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इट सेटिस्फाइड थेल्स थ्योरम, BC इक्वल्स टू पैरेलल टू QR, हेंस प्रूफ। ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारे यहाँ पे आंसर आएगा। अब हम लोग देखते हैं नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो कह रहा है इसमें यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अदर साइड ऑफ बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमने एक ट्रायंगल ले लिया, इस ट्रायंगल का नाम हमने ले लिया ABC। हमें क्या प्रूफ है, प्रूफ दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ दिस वन साइड। हमें बोला है कि ये एक लाइन लो और उसका एक मिड पॉइंट ले लो और इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो जो कि BC के पैरेलल हो। ये बोला है हमें क्वेश्चन में। एक ABC ट्रायंगल बनाया हमने, एक साइड का मिड पॉइंट लिया और दूसरे साइड को इंटरसेक्ट कर दिया जो कि BC के क्या हो, पैरेलल हो। ये लाइन और ये लाइन क्या हो, पैरेलल हो। तो यहाँ पे अगर हमने खींचा है तो यहाँ पे भी कॉमन सी बात है, यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा। इसको हम लोग D बोल देते हैं, इसको हम लोग A बोल देते हैं। तो 6.1 थ्योरम का यूज़ करते हुए हमें ये बताना है कि AD अपॉन में DB होगा ही। हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर ऐसे जाता है तो क्या होता है कि AE अपॉन में EC होगा। ये हमें प्रूफ करना है। ये जो पॉइंट है E, ये भी इसका मिड पॉइंट है। तो हम लोग लिखते हैं प्रॉपर, गिवन और ट्रायंगल ABC, लेट D be the मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी कि D हमारा मिड पॉइंट है किसका, AB का। यानी कि हमारे AD और BD आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो AD इज इक्वल्स टू BD। हमें क्या करना है, टू प्रूफ E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। हमें ये सिर्फ शो करना है, we need to show only AE इज इक्वल्स टू AC। अगर ये इसके इक्वल हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, हमारे ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
DE पैरेलल टू BC यूजिंग 6.1 थ्योरम। हमें क्वेश्चन में ही बोला है कि यही थ्योरम यूज़ करके बनाना है। तो AD अपॉन में B DB इज इक्वल्स टू AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। तो AD जो है हमारा किसके इक्वल है, BD के। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं AD की जगह BD। हम लोग नीचे वाला ही ले लेते हैं, AD अपॉन में AD इज इक्वल्स टू EC अपॉन में CE। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, हम लोग को क्या जाएगा EC इज इक्वल्स टू AE। यही तो हमें प्रूफ करना था। हैंस यहाँ पे लिख देंगे, हैंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब इस क्वेश्चन में हमें बोलिए कि दोनों पॉइंट मिड पॉइंट है, उन दोनों को ज्वाइन करना है और हमें क्या यूज़ करना है 6.2 थ्योरम को यूज़ करना है। हम लोग एक पॉइंट ट्रायंगल ले लें ABC, इसका एक मिड पॉइंट है और इसका एक मिड पॉइंट है। अगर हम इसके मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये जो लाइन है इससे हम लोग D बोल देते हैं इसको, ये इसकी पैरेलल होगी। ठीक है, और हमें किस थ्योरम का यूज़ करना है 6.2 थ्योरम का यूज़ करना है इसमें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको लिखा है इसमें गिवन, पहले हम लोग देख रहे हैं गिवन ट्रायंगल ABC D एंड E मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। ठीक है, जॉइन DE, ये क्वेश्चन में बोला है हमें वी नीड टू शो DE किसके पैरेलल है BC के। हमें ये पैरेलल दिखाना है, इसको हम लोग को 2 प्रूफ करके भी इस चीज़ को लिख सकते थे। और किस थ्योरम का यूज़ करना है 6.2 थ्योरम का यूज़ करके ये हमें प्रूफ करना है। 6.2 क्या बोलता है कि ये दो जो रेशियो है मिड पॉइंट रेशियो, ये दोनों के इक्वल हों तो ये दोनों तरफ का रेशियो क्या होगा, सेम हो, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या होगा पैरेलल होगी। यही होता है 6.2 थ्योरम। तो सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AD किसके इक्वल है DB के। इनकी रेशियो की बात करते हैं तो अब हम लोग दोनों क्या हैं पैरेलल है। अब हम लोग दोनों इसको क्या रख सकते हैं AD की जगह दोनों तरफ AD रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि AD किसके इक्वल है DB के। तो हम लोग AD की जगह BD लिख सकते हैं और BD की जगह AD भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया पहला इक्वेशन हो गया। अब हम लोग अगेन करते हैं E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो ये क्या हो जाएगा AE इक्वल्स टू EC। तो ये क्या हो जाएगा AE अपॉन में EC इक्वल्स टू 1, ये हो गया हमारा सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट AD अपॉन में BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। तो सो बाई 6.2 थ्योरम रेशियो जो हमारे इक्वल है, जब ये तभी होता है जब हमारा DE किसके पहले हो BC के। हेंस प्रूफ, हमें यही तो प्रूफ करना था, इजीली प्रूफ हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया कि ABC इज अ ट्रेपेजम इन विच AB पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, शो दैट AO अपन में BO इज इक्वल्स टू CO अपन में DO। और ट्रेपेजम बोला है हमें इसमें, और हमें क्या इसमें फिगर बनाना है। पहले हम लोग ले लेते हैं इसको AB और ये ले लेते हैं ये हमारा AB हो गया, ये हमारा C हो गया। AB और DC आपस में पैरेलल है, तो इसका हम लोग एक डायगोनल ले लेते हैं। ये हमारा डायगोनल है और ये डायगोनल हमारा O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, हम लोग इसको O बोल देते हैं। अब हम लोग लिखेंगे ABCD इज अ ट्रेपेजियम।
वेयर ए बी पैरेलल टू डी सी। हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ ए ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन में डी ओ। ये चीज़ क्या करनी है? हमें प्रूफ करनी है। अब हमें पता है कि ये ए बी किसके पैरेलल है? डी सी के। और ए ओ का है? ए ओ अपॉन बी ओ। अब फिर क्या है? सी ओ अपॉन में डी ओ। अब हम लोग इसमें एक पॉइंट खुद से ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इसमें कंस्ट्रक्ट ई ओ विच ई ओ पैरेलल क्या है? ई ओ, ये हमने इसको ई नाम दे दिया। ई ओ क्या है? किसी पैरेलल है? ए बी के। ठीक है, ई ओ पैरेलल टू ए बी और ई ओ पैरेलल टू डी सी। हमने इसको एक पॉइंट लिया और हमने मान लिया कि जो ई ओ पैरेलल है किसकी? ए बी की, और ई ओ पैरेलल है डी सी के। हमें ये प्रूफ करने के लिए हमने ये लिया। अब देखिए हमने क्या किया इसमें। हम लोग पहला कंडीशन लगते हैं, सिंस ई ओ पैरेलल टू डी सी देन बाय थेल्स थ्योरम। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए ई अपॉन में ई डी किसके इक्वल होगा? ए ई अपॉन में ई डी किसके इक्वल होगा? बी ए ओ अपॉन में डी सी के इक्वल होगा ये। अब हमारा क्या है? सेकेंड में लिखते हैं अगेन ई ओ पैरेलल टू ए बी। तो बाई थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा? ई ओ और ए बी इस ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? अब हम देखेंगे कि ये है डी ई पैरेलल टू, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं ए ई अपॉन में ई डी, ए ई अपॉन में ई डी इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन में ओ डी। हमने ए ई किसके पैरेलल लिया? बी ओ। ई डी किसके पैरेलल लिया? ओ डी के। तो फ्रॉम ले लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ए ओ अपॉन में डी सी इज इक्वल्स टू बी ए ओ अपॉन में ओ डी। ये देखिए हमें जो प्रूफ करना था वो हमें मिला नहीं है, तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ए ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन में ओ डी। हैंस प्रूफ्ड हो गया, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन में ओ डी। हमारे पास एक कोई भी क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी और इंटरसेक्ट क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को पॉइंट ओ पे। तो हमें बताना है कि पॉइंट ए ओ और बी ओ किसके इक्वल है? सी ओ अपन में डी ओ के। और हमें ये भी बताना है कि ए बी सी डी इज इक्वल्स टू क्या है? ट्रिपेजियम है। तो हमें कोई भी क्वाड्रिक में दो लाइन जब पैरेलल होते हैं तो वो क्या होते हैं? ट्रिपेजियम हो जाते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि ए बी सी डी हमें एक क्वाड्रेटर बनाना है और ओ उसका क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। फिर हमें क्या शो करना है? ये शो करना है। ये शो करने के बाद हमें ये बताना है। तो जब हम ये शो करेंगे तो इसका सीधा मतलब हो जाएगा कि ये थेल्स थ्योरम सेटिस्फाइड करेगा। जब थेल्स थ्योरम सेटिस्फाइड करेगा तो इसका मतलब है कि दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे, और पैरेलल हो जाएंगे तो हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है? ट्रिपेजियम है। तो हम लोग बनाते हैं फिगर। अब हम इसके पॉइंट्स को नाम दे देंगे ए बी सी और ये डी। ये पॉइंट ओ। अब हम लोग इस तरफ एक लाइन ले लेते हैं ए। अगर हमें इसे ट्रिपेजियम दिखाना है तो हमें क्या करना है? ए बी और सी डी को क्या दिखाना होगा? पैरेलल दिखाना होगा। इसे हम डी ले लेते हैं, इसको हम सी लेते हैं, कंफर्टेबल। चलो तो हमें क्या है गिवन? ए ओ बी ओ किसके पैरेलल है? सी ओ अपॉन में डी ओ। ये चीज़ हमें क्या है? गिवन है। अब हमें क्या प्रूफ करना है? टू ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। वी नीड टू शो ओनली ए बी किसके पैरेलल है?
सी डी के पैरेलल है। हमें बस ये दिखाएंगे कि ए बी जो है ये इसके पैरेलल है, तो हमें पता चलेगा कि ट्रिपेजियम है, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो हमें थेल्स थ्योरम को ये जो है सेटिस्फाइड करके दिखाना है, तो हम करते हैं। हमने इसमें ई पॉइंट बनाया तो हम लोग लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन। तो ड्रॉ ओ ई विच, ओ ई किसके पैरेलल है, ए बी के, और ओ ई पैरेलल है डी सी की। ये दो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किए हैं। अब हम लोग देखते हैं सिंस ओ ई पैरेलल टू डी सी के, तो जब हमारा ये पैरेलल है इसके, तो हम लोग बाई 6.1 थ्योरम ओ ई, यानी इस ट्रायंगल में बात हो रही है, ओ ई कैसे पैरेलल है, डी ई। अब ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये किसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो हम लोग लिखेंगे बी ओ अपॉन में ओ डी, तो ये जगह बी सी, सॉरी बी ई अपॉन में ई सी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें हमें। अब हम इसकी पैरेलल में देखें, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिखे रखा है कि जो ए ओ अपॉन में बी ओ है किसके इक्वल है, सी ओ अपॉन में डी ओ के इक्वल है, तो इससे हम लोग क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। और हमें गिवन क्या है, ए ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन में डी ओ। अब हम लोग इसको बी ओ अपॉन में डी ओ इधर से बना सकते हैं, तो यह जगह ए ओ अपॉन में, ये इधर नीचे आ जाएगा, सी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन में डी ओ। ये हमारा सेकंड बन गया क्वेश्चन। तो बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ए 1 एंड सेकंड, इधर भी बी ओ अपॉन में डी ओ, इधर भी बी ओ अपॉन में डी ओ, तो क्या आ जाएगा हमारा, तो बी ई अपॉन में ई सी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन में सी ओ, ये आ जाएगा। इसको या फिर कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा ई सी अपॉन में बी ई अपॉन इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन में ए ओ, ये हमारा आ गया। अब हम लोग इसको फिगर में देखते हैं, ई क्या, ई सी, ये ई सी अपॉन में बी ई, दिस अपॉन दिस, ये किसके इक्वल आ रहा है, सी ओ अपॉन ए ओ, ये आ रहा है, तो दिस अपॉन दिस, यानी कि ये चीज़ जो है इसके पैरेलल हो गई। तो हम लोग लिखेंगे तो ओ ई पैरेलल टू ए बी। अब स्टार्टिंग में हम लोग इसको किसके पैरेलल लेके चले थे, इसके पैरेलल है, तो ये लाइन जो इसके पैरेलल है, इसके हमने ये दिखा दिया, तो हमने क्या दिखाया कि ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, तो ये दोनों हमने पैरेलल दिखा दिए। तो अब हम लोग देखते हैं, लिख लेंगे इसको हम लोग कि सिंस ओ ई पैरेलल टू डी सी, ये हमने ए लिया था, अभी हमने जस्ट दिखाया कि ओ ई पैरेलल किसके हैं, ए बी के, ये हमारा सेकंड आ गया। तो फ्रॉम ए एंड बी वी गेट ए बी पैरेलल टू डी सी, तो ये हमें क्या मिला, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ये हमें आंसर आ गया, ये हमें प्रूफ करना था। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।